ब्रिटेन की महारानी क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय के पति और एडिनबर्ग के ड्यूक प्रिंस फिलिप का 99 साल की उम्र में निधन हो गया। बकिंघम पैलेस ने यह जानकारी दी। प्रिंस फिलिप ने 1947 में राजकुमारी एलिजाबेथ से शादी की थी। इसके 5 साल बाद वो महारानी बनी थी। वो ब्रिटिश इतिहास में सबसे ज़्यादा लंबे समय तक शासन करने वाली महारानी हैं। प्रिंस फिलिप का हाल ही में दिल का ऑपरेशन हुआ था। वो लंबे समय तक अस्पताल में भर्ती रहे थे और हाल ही में ठीक होकर घर लौटे थे। प्रिंस फिलिप और महारानी एलिजाबेथ के 4 बच्चे, 8 पोते पोतियां और 10 पड़पोते पोतियां हैं। बकिंघम पैलेस की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि बड़े ही दुख के साथ बताना पड़ रहा है कि महामहिम महारानी ने अपने प्यारे पति रॉयल हाइनेस द प्रिंस फिलिप ड्यूक ऑफ एडिनबर्ग के निधन की घोषणा की है। विंडसर कैसल में आज सुबह उन्होंने शांतिपूर्ण ढंग से अंतिम सांस ली। उत्तर प्रदेश के शामली में कोरोना वैक्सीन के दौरान बड़ी लापरवाही सामने आई है। यहां 3 महिलाओं को कोरोना की जगह एंटी रेबीज यानी कि कुत्तों के काटने पर लगाए जाने वाला इंजेक्शन लगा दिया गया। इनमें से 70 साल की एक महिला की तबीयत खराब होने पर मामले का खुलासा हुआ। तीनों महिलाओं की उम्र 60 साल से ज़्यादा है। घटना शामली के कांदला के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का है। गुरुवार को कांदला में रहने वाली सरोज, अनारकली और सत्यवती कोरोना वैक्सीन का पहला डोज लगवाने स्वास्थ्य केंद्र पहुंची थी। तीनों ने बताया कि स्वास्थ्य केंद्र में मौजूद कर्मचारियों ने मेडिकल स्टोर से 10-10 रुपए की सिरेंज मंगवाई और उन्हें वैक्सीन लगा दी। इसके बाद तीनों अपने घर चली गई, लेकिन इनमें से सरोज की तबीयत खराब हो गई और उसके बाद पता चला कि उन्हें कोरोना वैक्सीन नहीं बल्कि उन्हें रेबीज का इंजेक्शन लगाया गया था। एंटीलिया केस में गिरफ्तार मुंबई पुलिस के सस्पेंडेड एपीआई सचिन वजय को एनआईए कोर्ट ने 23 अप्रैल तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। अब तक वजय को एनआईए की हिरासत में रखा गया था। इसकी मियाद आज खत्म हो रही है, लिहाजा जांच एजेंसी ने उसे कोर्ट के सामने पेश किया। वजह से ही जुड़े मनसूख हिरेन की हत्या के मामले में और जांच की बात कहकर एनआईए ने वजय की कस्टडी बढ़ाने की मांग की थी। अदालत में सुनवाई के दौरान वजय के वकील ने उसे जेल में एक सेफ सेल में रखने की मांग की। अदालत ने सुनवाई के दौरान सीबीआई की उस अर्जी को भी मान लिया जिसमें उसने एनआईए द्वारा जब्त सबूतों और डॉक्यूमेंट्स की जांच की बात कही थी। अदालत में पेशी से पहले भी सीबीआई की टीम ने तीसरी बार सचिन वजय से पूछताछ की। वहीं दूसरी तरफ एनआईए की टीम इस केस में पूर्व एनकाउंटर स्पेशलिस्ट प्रदीप शर्मा का भी 2 बार बयान दर्ज कर चुकी है। बुधवार को शर्मा से 8 घंटे और गुरुवार को 9 घंटे पूछताछ की गई। सूत्रों के मुताबिक एनआईए को संदेह है कि वजह के पूरे खेल में शर्मा का भी हाथ हो सकता है। चुनाव आयोग के नोटिस जारी करने पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के तेवर सख्त हो गए हैं। उन्होंने गुरुवार को हावड़ा जिले के दोमजूर में प्रचार किया। ममता ने कहा कि चुनाव आयोग चाहे 10 नोटिस जारी कर दे, वे अपने बयान पर कायम हैं। उन्होंने कहा कि मैं उन लोगों के खिलाफ अपनी लड़ाई जारी रखूंगी जो बंगाल को धर्म और संप्रदाय में बांटना चाहते हैं। दरअसल चुनाव आयोग ने बुधवार को ममता बनर्जी के खिलाफ नोटिस जारी किया था। इलेक्शन कमीशन ने उनके उस बयान पर आपत्ति जताई थी जिसमें ममता ने मुसलमानों से टीएमसी को वोट करने की अपील की थी। ममता ने गुरुवार को दोमजूर में कहा कि इलेक्शन कमीशन भारतीय जनता पार्टी के स्टार कैंपेनर और प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ शिकायत क्यों नहीं दर्ज करता। उन्होंने सवाल किया कि नंदीग्राम में कैंपेन करते समय मिनी पाकिस्तान शब्द इस्तेमाल किया गया था। इलेक्शन कमीशन ने इस पर कार्रवाई क्यों नहीं की। देश में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है। कोरोना केस इस गति से बढ़ने की स्थिति से अर्थव्यवस्था पर इसके प्रतिकूल असर की आशंका जताते हुए उन्होंने पत्र में आग्रह किया है कि ज़रूरत के मुताबिक कोरोना वैक्सीन हर किसी के लिए हो। कांग्रेस नेता ने सरकार से अन्य वैक्सीन उपलब्ध कराने में गति लाने का आग्रह किया है। पीएम को लिखे पत्र में राहुल ने लिखा है कि हमारे वैक्सीनेशन कार्यक्रम को सर्टिफिकेट
पर किसी एक शख्स की फोटो से हटाकर अधिकतम वैक्सीनेशन की गारंटी तक पहुंचाना होगा। जब हमने HW न्यूज नेटवर्क की नींव डाली थी, तब हमने ये ठाना था कि न्यूज और इंफॉर्मेशन ये लोगों तक फ्री पहुंचनी चाहिए, मुफ्त पहुंचनी चाहिए, और हम आज भी ये वचन पर कायम है। पर जैसे आपको मालूम है, न्यूज चैनल चलाने के लिए पैसों की जरूरत है, तो हमको सबको न्यूज फ्री पहुंचाने के लिए कुछ मेंबर्स और कुछ सपोर्टर्स की जरूरत है। जी हां, मेरी आप सबसे गुजारिश कि आप सब HW न्यूज हिंदी की मेंबरशिप को ग्रहण करें। ये सदस्यता स्वैच्छिक है, यानी कि आप अपनी मर्जी के मुताबिक इसे ग्रहण कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप इसे ग्रहण नहीं भी करते तब भी आपको HW न्यूज हिंदी के तमाम कार्यक्रम मिलते रहेंगे। मगर अगर आप चाहते हैं कि आजाद न्यूज जो है वो मजबूत हो, अगर आप चाहते हैं कि वो न्यूज जो सत्ता से सवाल पूछती है वो मजबूत हो, तो जरूर बने HW न्यूज हिंदी के सदस्य। जो लोग हमारे 89 रुपए प्रति महीने वाले कार्यक्रम से जुड़ेंगे, उनके लिए HW न्यूज का बैच विश मिलेगा। साथ ही साथ उन लोगों को हमारे एक्सक्लूसिव पोल्स में भी शामिल होने का मौका मिलेगा। इसके अलावा हमारा जो दूसरा मेंबरशिप कार्यक्रम है वो 199 रुपीस प्रति महीने का है, यानी कि 199 रुपए प्रति महीने। और इस प्रोग्राम में हमारे जो मेंबर्स हैं उन्हें 99 रुपए के प्रोग्राम वाले सभी चीजें तो मिलेंगी। इसके अलावा बिजनेस से जुड़ी हुई बातें भी हम करेंगे। हमारे एक्सपर्ट अखिलेश भार्गव से आप बिजनेस से